आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर बाबा जे बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो हेलीकॉप्टर के तरह जो घूम रहा है ना, हमको देखिए, वो कैमरा है, वो फोटो ले रहा है। उधर का देखिए, इधर इधर ये खलीफा हुजूर मिल्लत हज़रत अल्लामा असरार साहब किबला की ख्वाहिश कि मैं आपके सामने हाजिर हुआ, वरना इस खानकाह में मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरी तकरीर हो। जो हमारी जमात नए बच्चे मद्दाहाने रसूल और खुतबा हजरात तशरीफ लाते हैं, उन सबों को पढ़ाना बुलाना बहुत जरूरी है कि नहीं? इसलिए मैं तकरीर करूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सैयदुना पाक के स्टेज पे आता हूँ रिचार्ज होने के लिए, और साल भर वो बैटरी चार्ज खत्म ही नहीं होती है। तो जो रिचार्ज ठीक से नहीं उसको ना करवाएंगे, सिर्फ 2-3 बात बताएंगे। एक बार सिर्फ 2-3 बात हम आपको आज बताएंगे। सैयदुना पाक के वालिदे गरामी हुजूर सैयद शाह शमसुद्दीन दुर्वेश बगदादी अलैहि रहमतुल रिजवान, जब उनके वालिदे गरामी, ए नए बच्चों सुनो, सब बातें बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। आप आम जगह पे नहीं बैठे हैं, इस जगह को अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल रिजवान ने हिंदुस्तान का बगदाद कहा है। मजाक समझा आपने? ये आम जगह पे आप नहीं और हम आए हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ सैयदुना पाक ने गौसे पाक के आसा को नसब किया। तो हुजूर सैयदुना पाक के वालिदे गरामी हुजूर सैयद शाह शमसुद्दीन दुर्वेश बगदादी अलैहि रहमतुल रिजवान ने जब अपने लखते जिगर सैयदुना पाक को हिंदुस्तान रवाना करने लगे, तो वालिद साहब ने हुजूर सैयदुना पाक को 3 चीजें अता फरमाई। एक ताज, दूसरा क़ुबा, और तीसरी चीज जो थी वो आसा। और वालिद ने कहा, बेटा ये आसा आम आसा नहीं है, ये पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आसा है। ये बड़े पीर का आसा है, ये आम आसा नहीं, ये बड़े पीर का आसा है। अरे बेटे सुन, ये आसा जहां नसब कर दोगे, ये वहीं हरियाली फैलने लगेगी, और जहां शादाबी आ जाएगी बेटा, वहीं से इस्लाम का परचम बुलंद होगा। अरे वही अमजद शरीफ है जहां सैयदुना पाक ने पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आसा नसब किया, जो आज भी अहाते के अंदर मौजूद है। मुकद्दर पे नाच करो, बंगाल से आने वालों जिया लो, उड़ीसा से आने वाले जिया लो, झारखंड बिहार से आने वालों जिया लो, और इस खानका से मुरीद होने वालों जिया लो, और इस खानका से जिसको खिलाफत मिली है, मुकद्दर पे नाच करो। ये आम जमीन नहीं है, ये वो मुकद्दस जमीन है जहां गौसे पाक के आसा को नसब किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात और बताएंगे, एक बात और बताएंगे, ये जो सोन नदी देख रहे हैं, सोन नदी इधर है, सोन नदी, उसका पानी बेशक। हाँ बस तारीख पढ़िएगा तब। आप लोग तो खाली पैसा देने चक्कर में रहते हैं। सुनिए, इधर ये सोन नदी आ रहा था,
जब सैयदना पाक आए, पानी देखा तो पानी से हुक्म फरमाया कि रुख बदल लो, मुझे जाना है। हुजूर साहिब सजादो नायब साहिब सजादा है, हुजूर सैयद साहब जमालुद्दीन आबिद कादरी साहब किबला, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बगदाद से अमझर हजरत ने बयान किया कि हजरत ने फरमाया कि मैं जाने वाला हूँ, रुख बदल ले। 1 मीटर नहीं, 2 मीटर नहीं, 3 मीटर नहीं, हुक्म फरमाया है गौसे आजम की सच्ची औलाद ने, और 20 किलोमीटर तक पानी दूर चला गया। ये आम जगह नहीं है, एक अमजर शरीफ। अब मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक दूसरी जगह है मखदूम बिहारी। इतने बड़े बुजुर्ग हैं बिहार में, एक सैयदना पाक और एक मखदूम बिहारी, मगर स्टेज पे चाहे नातखां हो, शायर हो, चाहे हम जैसे खतीब हो, हम लोग इसको बयान नहीं करते हैं। ये हम लोगों पे फर्ज है कि बिहार के बुजुर्गों को पूरे मुल्क में आम करें, सैयदना पाक की तारीख को आम करें, मखदूम बिहारी की तारीख को आम करें। सिर्फ एक शोशा मैं आपके सामने रखता हूं, मैं आपसे वादा भी किया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई। कितनी किताबें? 1700, 1-200 नहीं, 1700 किताबें। और उन 1700 किताबों में अगर सब बोलूंगा तो बड़ा वक्त हो गया। एक किताब का हवाला आप सुनिए, एक किताब का हवाला मखदूम बिहारी फरमाते हैं अपनी किताब मुखुल मानी। किताब का नाम भी आज हम बता देते, वरना हम हवाला तकरीब बयान करते हैं, फेसबुक में किताब ढूंढता है। इतना बड़ा बकलोल सब वे पढ़े लिखे गए नहीं, फेसबुक में मिलेगा। किताब तो पढ़। मुखुल मानी में मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीफ फरमाया है। मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि रसूल आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि हमें गुस्ल देना, और गुस्ल देने के बाद कफना देना, और कफनाने के बाद हुजरे आयशा में रख देना, और हुजरे आयशा में रखने के बाद उखरुजू इलैया, तुम लोग सब बाहर हो जाना, मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। अब ये मेरे सरकार ने फरमाया, आपको मालूम है? ए उड़ीसा से आने वालों बताओ, ए बंगाल से आने वालों बताओ, ए झारखंड से आने वालों बताओ, ए बिहार से आने वालों बताओ, हमारे आपके नबी कौन दिन ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए? कौन दिन था? बिरयानी खाकर सोना, पीर के दिन दोशंबा, और सुबूत खाक नबी को कौन दिन किया गया? अभी खैनी मलिए पर्दा फरमाए पीर को, और सुबूत खाक किया गया मुस्तफा जाने रहमत को। 4 शब्बा बूद को 3 दिन क्या हुआ मदीने में? मैं मौलाना कादरी आपको तारीख बता के जा रहा हूं, उसे याद रखना और अपने बच्चों को बताना जिंदगी भर। सहाबाए किराम का मजमा है। किसी ने कहा मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। किसी ने कहा सरकार मक्के में पैदा हुए और सबसे पहला सजदा फिलिस्तीन के जाने किया, बैतुल मुक़द्दस की जानिब सरकार को फिलिस्तीन ले जाएंगे। और किसी ने कहा नहीं, सरकार मदीने शरीफ आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। तारीख याद करो, जब मक्के से हिजरत करके मुस्तफा मदीने को आ रहे थे तो मदीने के नौजवानों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने कहा नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी उठनी जिसके घर मैं
हुआ उसी के घर। बुखारी शरीफ पलट कर देखिएगा तो सरकार की हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पूरा वाकया सुनाऊंगा, पूरी तारीख तो बड़ा। अब एक साहबी ने कहा यार मैंने रसूल से सुना हो कि जहां मेरी उठनी हो जाए और मुझे गुस्ल दे के दफना करके हुजरा आयशा में रख देना। जब सरकार को ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद मदीने शरीफ में सुपुर्दे खाक किया गया, दफनाया गया, तो हजरत फारूक आज़म बयान से तलवार निकाल और फरमाने लगे कि जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है मेरा भाई कौन कहता है माज़अल्लाह मेरा नबी मर गया? जो नबी कलमा देकर गए वो कलमा बता रहा है। सब लोग पढ़िए जी लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोग हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ए मेरे भाई नबी का कलमा बता रहा है, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। और सैयदना पाक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा के इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये इतनी बड़ी खानकाह है कि जो यहाँ खाली दामन आता है वो अपना दामन भर कर वापस कर जाता है। आने वालों अदब से रहो। और एक जुमला बोल के जा रहा हूँ, तकरीर का ये मौका होता नहीं है कि खाइए कम बच्चों को पढ़ाइए ज्यादा। दौर बड़ा नाजुक आ गया है, लड़ाई चालू, एक वक्त खाइए, महंगा कपड़ा मत पहनिए, मगर अपने बच्चों को तालीम दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए। आप वो मुसलमान हैं, उस कुरान पे ईमान लाने वाले हैं कि अल्लाह ने जो कुरान नाज़िल फरमाया अपने नबी पर वो पहली आयत ही है इक़रा। कुरान मुसलमान के लिए नबी पे नाज़िल हुआ, पहली आयत इक़रा है और मुसलमान ही अनपढ़ है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम। और मेरी दुआ है साहिब सजादा हुजूर सैयद शाह शरफुद्दीन नैयर काजी साहब की तबीयत अलील है, ए अल्लाह शिफाए कामिला व अजला। एक बात क्या बरस 2 मिनट में एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। अरे बोले सुभान अल्लाह। अब लोग डरते हैं कहा खान का दरिया है, अब मेरा नाम मौलाना कादरी, अब डरते क्या? ठीक है हाँ एक बात सिर्फ बताना चाह रहा हूं, अपने वालिदे गिरामी से हुजूर मिल्लत हुजूर सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान से अर्ज किया कि अब्बा हुजूर हम चाहते हैं कि मजार का तामीरी काम हो जाए गुंबद पर। बहुत पते की बात बता रहा हूं। तो हुजूर मिल्लत से उनके वालिद गिरामी हुजूर सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी ने फरमाया बेटा एक बार और लोगों ने कोशिश किया, मगर जब खुदाई होने लगी ना तो खून का कतरा निकल गया। लेकिन ए बेटा नैयर अगर आप चाहते हो तो अल्लाह आपको मकसद में कामयाब करे। और कुछ ही दिनों के बाद हुजूर मिल्लत साहिब सजादा के वालिद गिरामी हुजूर सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान पर्दा फरमा गए। और जो आप देख रहे हैं ये गुंबद ये हुजूर मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे सैयदना पाक हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर नाज़िम आला अलहा सैयद शाह शरफुद्दीन नैयर कादरी अलहा सैयद शाह जमालुद्दीन आबिद कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे सैयदना पाक, उर्से सैयदना पाक, खानदाने सैयदना पाक, फैज़ाने सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मिल्लत अलहा सैयद शाह शरफुद्दीन नैयर कादरी।
हुजूर मिल्लत अलहाज सैयद शाह शरफुद्दीन नैयर कादरी औलाद सैयदना पाक, हुजूर अलहाज सैयद शाह जमालुद्दीन आबिद कादरी, अलहाज सैयद शाह शरफुद्दीन नैयर कादरी, अलहाज सैयद शाह जमालुद्दीन आबिद कादरी औलाद सैयदना पाक, औलाद सैयदना पाक, नबी रहे सैयदना पाक, खानदान सैयदना पाक, खानदान सैयदना पाक, औलाद गौसे आजम, औलाद गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदना पाक। सुभान अल्लाह। ज़ियारत कीजिए और आंख में रोशनी पैदा कीजिए, मुकद्दर संवार लीजिए। मैं बयान कर रहा था, वो जिंदा वली तशरीफ लाए हम लोगों की निगाहों के सामने, जिनके वालिद घराने सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी रहमत और इस्लाम ने फरमाया था, इसी हुजूर मिल्लत से कि बेटा अगर आपकी ख्वाहिश है तो काम लगाया जाए। मगर एक बार और काम लगा था, बुनियादी खुदाई के लिए खून नजर आया था, लेकिन ए बेटे अगर आपकी ख्वाहिश है तो अल्लाह आपको मकसद में कामयाब फरमाए। और हजरत ने कुछ दिनों के बाद जब वालिदे गिरामी हजरत ने पर्दा फरमा गए तो हुजूर नायब साहिब सजादा हजरत हुजूर सैयद शाह जमालुद्दीन आबिद कादरी साहब किबला ने अपनी किताब बगदाद से अमजद तक में तहरीर फरमाया है कि हजरत ख्वाब देखते हैं, सैयदोना पाक ख्वाब में आते हैं, हुजूर मिल्लत के और सैयदोना पाक फरमाते हैं, नैयर बाबू तूने गुंबद का काम का इरादा किया है, उसे शुरू कर दो, बगदाद वाले पीर चाहेंगे तो मुकम्मल हो जाएगा। और ज़माना देखता रहा, लोग देखते रहे, बिहार देखता रहा, झारखंड देखता रहा, उड़ीसा देखता रहा, बंगाल देखता रहा कि हजरत ने जब काम लगाया है। और इसी हुजूर ने पूछा अपने बड़े भाई से, हे हुजूर मिल्लत बड़ा खर्चा है, महंगाई का दौर है, इंतजाम कहाँ होगा? तो हुजूर मिल्लत ने अपने ज़बाने पाक से फरमाया था, ए मेरे छोटे बाबू जिनका गुंबद है वो इंतजाम करेंगे, शुरू करना हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदना पाक जिंदाबाद।